कहता है कि बजाज फाइनेंस लोन नहीं देता है? भाई आप खुद देख सकते हो, मुझे 8 लाख रुपए का लोन बजाज फाइनेंस यहां पे अप्रूव कर रहा है, मुझे दे रहा है, और वो भी बहुत ही कम सिविल स्कोर पे दे रहा है। आप खुद देखो यहां पे कि मुझे बहुत ही एक छोटे लोन एप्लीकेशन ने यहां पे लोन नहीं दिया, ये बोल के मेरा एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट कर दिया कि भाई मेरा सिविल स्कोर बहुत ही कम है। लेकिन सेम डे यहां पे मैंने बजाज से लोन अप्लाई किया और मेरा ये लोन अप्रूव हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MBA राहुल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन लेने का पूरा जो स्टेप है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, वो आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ इसके जितने भी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन और अदर कुछ डिटेल्स यहां इस वीडियो में देने वाला हूं। 90% से ज्यादा जो लोन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाते हैं, वो पता है क्यों रिजेक्ट होते हैं? क्योंकि अप्लाई करते टाइम लोग कुछ ना कुछ गलती डेफिनेटली कर देते हैं। आपको वो मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि भाई कई तरह के ऐसे ऑप्शंस होते हैं, कई तरह के ऐसी डिटेल्स होती है जो डालते टाइम यहां पे आपको ध्यान देना है। अगर आपने एक भी वहां पे ऑप्शन गलत चूज कर लिया या एक भी अपने डिटेल अगर वहां पे गलत डाल दी तो आपका एप्लीकेशन डेफिनेटली यहां पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सारी की सारी डिटेल आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली देख के फिर यहां पे डालनी है। और हाँ, एक बात और मैं आपको अभी बता दूं कि यहां पे अभी हाल के कुछ दिन पहले ही बजाज फाइनेंस का जो EMI कार्ड है, इस पे RBI के द्वारा कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे और इस रिस्ट्रिक्शंस के चलते बजाज को काफी यहां पे लॉस हुआ था। उसका जो EMI कार्ड है वो ऑनलाइन यहां शॉपिंग के लिए अवेलेबल नहीं था बहुत दिनों तक, और इसके चलते अभी करेंटली वहां पे अवेलेबल तो हो चुका है, लेकिन बजाज फाइनेंस ने अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है, जो यहां पे पर्सनल लोन का हो या आपका EMI कार्ड का हो, कंप्लीटली पूरे तरीके से बदल दिया है। तो अभी आज मैं आपको जो डिटेल बताने वाला हूं, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस बताने वाला हूं, बिल्कुल ही नया है, एकदम अपडेटेड है और अभी करेंटली बहुत ही आसान यहां से लोन लेना बना दिया गया है। मैं आपको बताऊं, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप यहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलो सारी की सारी डिटेल्स आपको हम देते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ। अब देखो, यहां पे आपको बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो भाई आप इसके एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। आप यहां पे डायरेक्टली bajajfinshop.in की जो वेबसाइट है, वहां भी आप जाके गूगल पे सर्च करके वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम फिलहाल यहां पे वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, हालांकि दोनों जगह से अप्लाई करने का जो तरीका है वो सेम है। आप क्या करते हो, यहां पे बजाज फिनसॉप टाइप करते हो, सही जो इसकी वेबसाइट है आपको ऊपर आती है, दिखाई देती है, आप एक बार चेक कर लेते हो। वहां पे आप एक बार क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद से देखो, सबसे पहले सामने नीचे की ओर आपको एक अकाउंट का सेक्शन दिखाई दे रहा है। आप वहां पे अकाउंट पे क्लिक करते हो। यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड आपको यहां पे गेट OTP पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे OTP डालना है और सबमिट कर देना है। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब आप इसके होम जो इसका इंटरफेस है वहां पे आप आ चुके हो। यहाँ आपको राइट साइड में मेन्यू का एक नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। जितने भी यहाँ पे सर्विसेज बजाज दे रहा है सबका एक लिस्ट सामने आ चुका है। हमें यहाँ पे लोन लेना है, उसमें भी पर्सनल लोन लेना है, तो लोन पे हम एक बार क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पे पर्सनल लोन को हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि बहुत तरह के लोन यहाँ पे दिए हुए हैं, पर्सनल लोन हमें लेना है, इसलिए पर्सनल लोन पे हमने सेलेक्ट किया एंड सामने अब आ चुका है कि भाई कितना तक का लोन यहाँ पे बजाज फाइनेंस दे रहा है। देखो यहाँ पे 40 लाख यानी 40 लाख रुपए तक का लोन दे रहा है। मिनिमम अमाउंट यहाँ पे 20,000 से स्टार्ट हो जा रही है। अब यहाँ पे जितना लोन आपको चाहिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे 5 लाख रुपीस ओनली यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ एंड अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको आगे यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। भाई उन डिटेल्स में आपको अपना नेम डालना है, देन आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, आपको अपना पैन नंबर डालना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना है, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मैं यहाँ पे सैलरीड सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन आपको अपना पिन कोड डालना है यहाँ पे एंड करंट एड्रेस का आपको पिन कोड डालना है, करेंटली आप जहाँ पे हैं वो आपको डालना है। अब पिन कोड के अकॉर्डिंग ही आपका सिटी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। एक एक डिटेल यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से डालनी है, बहुत ही ध्यान देना है आपको। अब आपको यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना है, जिसमें आपको कंपनी का अपना नेम डालना है। सबसे पहले जो भी आपकी कंपनी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे डाल देना है।
कंपनी टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी कंपनी बहुत छोटी, आपका कोई छोटा सा ऑफिस है, आपको यहाँ पे अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप सेलेक्ट करते हो जॉब प्रोफाइल, यानी आप किस पोजीशन पे हो, क्लर्क हो, मैनेजर हो, एग्जीक्यूटिव हो, क्या हो, आप वहां पे डालते हो। देन आपको वर्क ईमेल आईडी, ये देखो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है वर्क ईमेल आईडी तो आप डाल देते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको छोड़ देना है। आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ईयर्स और मंथ में डालना है। एंड देन नीचे अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है तो कितना तक का लोन, कितनी की ईएमआई आप भर रहे हो वो आपको डालना है। अगर नहीं तो भी आपको यहाँ पे 0 जरूर डाल देनी है। कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जो भी हमारा डिटेल है उसको एक बार वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जो हमारा इनकम वेरिफिकेशन है उसको भाई कंप्लीट किया जाएगा। अब यहां पे हमें कंटिन्यू के बटन पे एक बार क्लिक करना है एंड जो भी हमारा बैंक है उसको हमें एक बार सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो वही बैंक आप सेलेक्ट करते हो जिसमें आपकी सैलरी आती है यहाँ पे, क्योंकि आपका इनकम यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। और इसके लिए देखो आपको यहाँ अपना नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड उसको डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। सामने यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके यहाँ पे बैंक वाले नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ये ध्यान रखना है। आपको वही नंबर यहाँ पे डालना है जो ऑलरेडी आपका बैंक में यहाँ पे रजिस्टर्ड है। हालांकि वो नंबर भी आगे चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सामने आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालते हैं, प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखो आपका जो यहाँ पे जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे सामने आपका दिखाई देता है, उसको फेच कर लिया गया है यहाँ पे बजाज फाइनेंस के द्वारा। अब यहाँ पे गेट ओटीपी पे आप क्लिक करते हो और बैंक के थ्रू आपको एक ओटीपी भेजा जाता है, वो ओटीपी आप नीचे डालते हो एंड प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे डिटेल्स पूरी की पूरी आ चुकी है, यहाँ पे रेडी है आपका बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए। यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको अप्रूव कर देना, अप्रूवल यहाँ पे दे देना, अप्रूव के बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपकी डिटेल फेच की जा रही है। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बजाज फाइनेंस के द्वारा यहाँ पे ले लिया गया है। कुछ सेकंड आप वेट करते हो। अब यहाँ पे आपको अपने ऑफिस का एड्रेस डालना है। भाई ऑफिस एड्रेस में आपको यहाँ सबसे पहले फ्लोर, रूम या ऑफिस नंबर, बिल्डिंग नंबर आपको डाल देनी है, एरिया सेक्टर डालना है, स्ट्रीट विलेज डालना है, लैंडमार्क ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, डाल भी सकते हो, पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है एंड देन नीचे सिटी पिन कोड के अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। अब सामने आप देख सकते हो यहाँ पे 8 लाख रुपए का लोन भाई मुझे यहाँ पे अप्रूव हुआ है मेरी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। चूंकि मैंने ओनली यहाँ पे डाला था 5 लाख रुपए, लेकिन मेरी एलिजिबिलिटी यहाँ पे अच्छी लग रही है बजाज को, इसलिए हमारा जो लोन ऑफर है वो अपग्रेड कर दिया गया है 8 लाख रुपए का। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखो 3 लोन की कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तीनों में से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेता है। भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हो 18% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है एनुअली। जी हाँ, 18% मुझे यहाँ पे देना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इसको एक बार थोड़ा सा मैं समझा दूं, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन जो पहली कैटेगरी है यहाँ पे जो रिकमेंड किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार्टिंग के 12 मंथ तक ओनली एंड ओनली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है। यहाँ पे जो मेन लोन है वो आपको यहाँ पे पे नहीं करना। तो स्टार्टिंग में 12 मंथ तक ओनली आपकी 12,000 की ईएमआई आएगी और बाकी का जो आपका 48 मंथ यानी 4 साल होगा उसमें आपका यहाँ पे 23,500 का ईएमआई आपका बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर देखें दूसरी वाली कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करते हो फ्लेक्सी टर्म लोन, तो भाई ये एक तरीके से क्रेडिट लिमिट की तरह काम करता है। जैसे सपोज दैट मान के चलो कि 10 लाख का लोन आपने यहाँ पे ले लिया और कुछ महीने तक यहाँ पे आपने जो 2 लाख रुपए है वो आपने रिपे कर दिए और वो अब फिर से सपोज दैट अगर आपको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो आप फिर से वहां से अपने लोन के अकाउंट में आपको जाना है, 2 लाख रुपए आपको फिर से वहां से मिल जाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फी के। हाँ, हालांकि इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ फी जरूर पे करना पड़ता है इस लोन की फैसिलिटी को रखने के लिए, पूरा सालों साल रखने के लिए। अच्छा, नीचे जो थर्ड कैटेगरी दिखाई दे रही है वो आपका है टर्म लोन। टर्म लोन एक सिंपल लोन होता है जिसमें आप लोन ले लेते हो और मंथली आप जो भी आपका लोन का टेनर है, जैसे 5 साल यहाँ पे 60 मंथ तक, वो आप कंटिन्यू पे करते रहते हो। तो देखो यहाँ पे ये तीनों की तीनों कैटेगरी है आपकी। टर्म लोन को मैं एक बार सेलेक्ट करके आगे यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं। अच्छा, इसके पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन और फ्लेक्सी टर्म लोन में
आपको जो भी आपका यहाँ पे विड्रॉएबल जो बैलेंस आपके अकाउंट में बचता है लोन अकाउंट में, उस पे आपको 0.295% का यहाँ पे एनुअल चार्ज आपको पे करना पड़ता है, लेकिन टर्म लोन में आपको ये चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा एक और इसकी डिटेल मैं आपको बता दूं कि पार्ट प्रीपेमेंट फैसिलिटी यहाँ पे आपका फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन और फ्लेक्सी टर्म लोन में अवेलेबल नहीं होता। हाँ, टर्म लोन में ये जरूर अवेलेबल होता है, जिसके लिए आपको 4.72%, जी हाँ, जो भी अमाउंट आपको रीपे करना है, यहाँ पे आपको प्री पेमेंट करना है, पार्ट प्री पेमेंट, उसका आपको यहाँ पे देना पड़ता है। चलो, हालांकि इसको हम एक बार छोड़ देते हैं अभी। तो आगे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब इस स्टेप में आपको यहाँ लोन की पूरी समरी दिखाई दे रही है। भाई सबसे पहले ऊपर आपका जो भी लोन अमाउंट है, जो यहाँ पे रिक्वेस्टेड है 8 लाख रुपीज, वो दिखाई दे रहा है। प्रोसेसिंग फी आपका 16,327 रुपीज, केवल 2% का प्रोसेसिंग फी आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है। अच्छा, नीचे आपका यहाँ पे फाइनेंशियल फिटनेस डिटेल रिपोर्ट और आपका फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट, ये अगर दोनों आपको चाहिए तो भाई यहाँ पे आपको अलग से चार्जेस, देखो ये भी आपका चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं तो कर रहा हूं, आप इसको अवॉइड कर देना, इसको चेक मत करना। चेक नहीं करोगे आपको ये पैसा यहां पे नहीं देना पड़ेगा, ये चार्जेस। अच्छा, टोटल लोन अमाउंट देखो यहाँ पे 8,16,327 रुपीज का आपको यहाँ पे मिल रहा है। प्रोसेसिंग फी आपका नीचे दिया हुआ है, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपीज का, ब्रोकन पीरियड जो इंटरेस्ट है वो आपका 3,221 रुपीज का यहाँ पे लग रहा है। अब देखो ये जो इंटरेस्ट होता है, ये आपका जो भी आपकी फर्स्ट EMI आती है, सपोज दैट आपको यहाँ पे किसी मंथ में 25 डेट को आपको लोन मिला और जो आपकी EMI आ रही है वो अगले मंथ नहीं बल्कि उसके अगले मंथ यहाँ पे सपोज दैट कि 40 डेज या 35 डेज के बाद आ रही है। तो 30 डेज के बाद से जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम, जो आपका जितने दिन बाद आपकी EMI आ रही है, उतने टाइम का यहाँ पे इंटरेस्ट आपको पहले ही पे करना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट को आपके लोन के अमाउंट से ही डिडक्ट करके फिर आपको लोन का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। देखो, तो टोटल जो चार्जेस लग रहे हैं वो यहाँ पे 19,648 रुपीज का लग रहा है। अकाउंट में जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो आपका 7,96,679 रुपीज का जो पैसा है वो अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये अगर हमको लेना है, कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे, इस स्टेप में हमारा KYC वेरीफाई यहाँ पे किया जाएगा। अब देखो KYC वेरिफिकेशन के लिए हमारा जो लोकेशन का परमिशन है वो सबसे पहले यहाँ पे मांगा जा रहा है, हमने दे दिया। अब डिजी लॉकर के थ्रू हमारा KYC वेरीफाई होगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम हो चुके हैं यहाँ पे रीडायरेक्ट डिजी लॉकर की वेबसाइट पे। सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर डालना है एंड देन नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। हमारे आधार वाला जो रजिस्टर्ड यहाँ पे मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, OTP डालना है, सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे हमें अलाउ के बटन पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है, परमिशन दे देना है। अब यहाँ पे हमारी KYC डिटेल सामने दिखाई दे रही है, हमें एक बार इसको चेक करना है। नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि भाई हमारा करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यस करते हो, अगर नो अगर आप करते हो तो भाई आपको यहाँ पे जो करेंट एड्रेस है उसकी भी आपको प्रूफ यहाँ पे देनी पड़ेगी। जब आपके बजाज के एम्प्लॉय मांगेंगे तो ये प्रूफ आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप ये बात डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। अब नीचे देखो एडिशनल डिटेल्स में आपको अपने किसी भी रिलेटिव का नेम डालना है। कंटिन्यू के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी जो KYC है वो यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। कुछ सेकंड का आप वेट करते हैं और यहाँ पे अब आपको अपना बैंक डिटेल्स ऐड करना है। आप क्या करते हो, यहाँ कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हो और आपका जो भी आपका जो बैंक डिटेल है उसको आप यहाँ पे डाल देते हो, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक करते हो, 1 रुपये आपके अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएंगे, आपको क्रेडिट किया जाएगा बजाज फाइनेंस के थ्रू और आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब देखो आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। आप नेक्स्ट स्टेप में रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। कुछ सेकंड वेट करने के बाद से अब यहाँ आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है कि भाई सबमिट हो चुका है। पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपकी पर्सनल लोन की दिखाई दे रही है। एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, लोन अमाउंट, आपका लोन वेरिएंट, टेन्योर, एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट आपका दिखाई दे रहा है, EMI अमाउंट, EMI ड्यू डेट, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आपको क्या करना है, अब देखो ध्यान देना है आपको कि आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है। थोड़ा सा आप नीचे आते हो तो देखो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको डेफिनेटली ध्यान देना है कि भाई डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाएगा। अब यहाँ आगे के स्टेप में नेक्स्ट आपका जो भी आपका क्रेडिट एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा। ये बजाज का काम है, बजाज आपका करेगा। अगर आपकी सारी की सारी डिटेल्स सही पाई जाती हैं, आपके सारे के सारे डिटेल्स चेक किए जाएंगे, अगर सही होता है तो आपको यहाँ ई मैंडेट प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। आगे के स्टेप में इस यहाँ वेबसाइट पे आके ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, कुछ भी आपको ऑफलाइन यहाँ पे नहीं करना।
वो आपको करना पड़ेगा। देन आपको लोन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन करना पड़ेगा एंड फाइनली साइन होते ही लोन का पैसा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेम डे या उसके अगले दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपका वेरीफाई होगा, तो आप देख सकते हो एक आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपका वेरीफाई करेगा, देखेगा। पैन कार्ड यहाँ पे आपका चेक करेगा, वो कैंसिल्ड चेक आपको यहाँ पे हो सकता है वो मांगे, वो आपको देना पड़ेगा। एंड बैंक स्टेटमेंट्स आपका चूंकि ऑलरेडी ऑनलाइन आपने यहाँ पे दे दिया है तो वो आपको नहीं देना, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बाकी रह जाएगा वो आपका कलेक्ट करेगा या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पे वो देख सकता है। अब देखो ये सारी की सारी एक बार चेक करेगा, चेक करने के बाद से फाइनल जो प्रोसेस होगा वहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। लोन का पैसा आपको आपके अकाउंट में आने में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सिटीज में कहीं रह रहे हैं तो आपका 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। अगर आप कहीं विलेज एरिया में रह रहे हैं तो वहां आपका ये टाइम 3 से 4 डेज लगता है, लेकिन हाँ लोन का पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब देखो अगर आप 50,000 से कम का लोन ले रहे हो तब तो आपको इमीडिएटली मिल जाता है बिना किसी वेरिफिकेशन के, लेकिन चूंकि ये बड़ा अमाउंट का लोन मिल रहा है, अब ये बजाज फाइनेंस पे डिपेंड करता है कि भाई वो कौन कौन सी आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। अब देखो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको ये लोन मिल जाता है, बशर्ते आपके अकाउंट में एक फिक्स्ड जो इनकम है मंथली वो क्रेडिट होना चाहिए। जी हाँ, जो भी इसका इंटरनल पॉलिसी है उस क्राइटेरिया को अगर आप पूरा करते हो तो लोन आपको यहां से डेफिनेटली मिल जाता है। अभी करेंटली बहुत आसानी से यहां से लोन मिल रहा है, तो आप जाके सेम इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।